हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार। आइए पहले 18 नवंबर के बारे में जान लेते हैं। 18 नवंबर को पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रदेश के सभी जिलों तथा आयुर्वेदिक संस्थानों में मनाया जाएगा। इससे लोगों को प्राकृतिक उपचार एवं खान पान के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भोजन ही केवल चिकित्सा है पर बल दिया जाएगा, ताकि लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। हरियाणा के हिसार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि बीजेपी में जिसका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है, उसका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें जिसके नाम चलते हैं वह कभी बनते नहीं। जिसके नाम चल गए उनके नाम समाप्त मानो। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मोहनलाल बड़ोली का इशारा कुलदीप बिश्नोई की तरफ था। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे आगे चल रहा था। कुलदीप बिश्नोई का नाम इससे पहले भी डीसी वत्स की जगह खाली हुई राज्यसभा सीट पर चल रहा था, लेकिन भाजपा ने किरण चौधरी का नाम राज्यसभा के लिए आगे बढ़ाया। रेवाड़ी में एनसीआर की आबोहवा जहरीली होने के साथ ही तीसरा ग्रेप्स का चरण लागू हो गया है। रेवाड़ी में आज जहरीली हवा छाई हुई है और आंखों में जलन मच रही है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। रेवाड़ी में पिछले 2 सप्ताह से हवा खराब है। रविवार को कल एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 पर पहुंच गया है। 3 दिन पहले ही ग्रेप्स 3 एनसीआर में लागू हो चुका है, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन पाबंदियों को लगाने के बाद भी कोई भी रोकथाम नहीं है। रेवाड़ी में सुबह से ही कोहरे की तरह अंधेरा छाया हुआ है। रेवाड़ी जिले में 3 टीम भी बनाई गई है। निर्माण का कार्य भी रोक दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर थे। देर रात दिल्ली पहुंचे सीएम सैनी ने प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इसके बाद सुबह एयरपोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों केंद्रीय नेताओं की सीएम सैनी ने हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम सैनी दिल्ली से ही महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे, जहां वह भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने के लिए अपील करेंगे। इससे पहले सीएम 8 नवंबर को दिल्ली दौरे पर ट्रेन से गए थे। नवंबर में मुख्यमंत्री का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में जल्द छुट्टी हो सकती है। धुंध प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रेप्स 3 लागू होने के बाद यह फैसला लिया जा सकता है। इस बारे में सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को फैसले की छूट दी है। अल्टीमेटरी एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल की तरफ से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को चिट्ठी भेजी गई है। इसमें कहा है कि स्टूडेंट की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल में 5वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। इसमें लगातार बढ़ते एक्यूआई का हवाला दिया गया है। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने एक 24 इंच चौड़े टायर वाली जीप को रोककर जांच की। गाड़ी का रिकॉर्ड सामने आया तो पुलिस अधिकारी चौंक गए। गाड़ी थार जैसे दिख रही थी, लेकिन असल में वह कोई थार नहीं बल्कि 19 साल पुरानी बोलेरो गाड़ी थी। पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करवाकर थार का रूप दिया गया था। पुलिस ने इसके मालिक का 23,000 रुपये का चालान काटा और गाड़ी को भी जब्त कर लिया। जांच के दौरान गाड़ी का ड्राइवर कोई रजिस्ट्रेशन कागजात नहीं दिखा पाया। पुलिस ने देखा कि गाड़ी को ट्रैफिक नियमों के खिलाफ जाकर मॉडिफाइड करवाया गया था। बॉलीवुड एक्टर्स काजोल और कृति सेनन के 25 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म दो पत्ती का विवाद अब थाने पहुंच गया है। सरब हुड्डा खाप की तरफ से गुरुग्राम के राजेंद्र पालक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें दो पत्ती फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक, अभिनेता और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की मांग की। इससे पहले सरब हुड्डा खाप के प्रतिनिधियों ने सीएम नायब सिंह सैनी से उसके चंडीगढ़ स्थित आवास पर मुलाकात कर फिल्म पर कार्रवाई करने की मांग की थी। हरियाणा चुनाव में कहे जाने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने विरोधियों को कहा कि हमारा तो पारिवारिक हो गया, लेकिन अपनी पार्टी देखो। मुझे किसी के बच्चे से कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं तो खुश हूं और उसको आशीर्वाद देता हूं। हुड्डा ने यह भी कहा कि मुझे तो मेरे परिवार पर गर्व है। हुड्डा ने यह बातें विधानसभा सेशन के दौरान कही थी, जिसके बाद उनके बयान अब खूब वायरल हो रहे हैं। अमेरिकी बॉक्सर जैक पॉल की माइक टायसन पर जोरदार जीत के बाद भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने दुनिया के सबसे खतरनाक मुक्केबाजों में से एक
फ्लोयड मेवेदर को कड़ी चुनौती दी है। 2008 ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हरियाणा बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आइए भारत में फ्लोयड मेवेदर के साथ लड़ाई करें। विजेंद्र सिंह ने फ्लोयड मेवेदर को टैग करते हुए भारत में आकर लड़ाई करने की बात कही है। हालांकि विजेंद्र सिंह के इस ट्वीट को हर कोई मजाक में ले रहा है, मगर विजेंद्र सिंह चाहते हैं कि जिस प्रकार जैक पॉल से माइक टायसन पर जोरदार जीत हासिल की है, वैसे ही जीत वह फ्लोयड मेवेदर पर हासिल करे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे आरंभ हुई। सत्र में महंगाई, गरीबी और खाद की कमी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के दौरान हंगामा हो सकता है। शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 3 घंटे तक जवाब दिया था, जिस कारण सदन रात 8:45 बजे तक चलता रहा। इस वजह से विधानसभा के विधायी कार्यों को पूरा करने हेतु विधानसभा की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी गई। अब विधानसभा सत्र मंगलवार को भी चलेगा। इस बार विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं हो रहा। कांग्रेस महासचिव सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा के मौजूदा भवन पर दावेदारी छोड़ने का विरोध किया है। सैलजा ने कहा कि मौजूदा विधानसभा भवन पर अपनी दावेदारी छोड़कर हरियाणा सरकार यदि नए स्थान पर विधानसभा का भवन बनाती है तो राजधानी चंडीगढ़ पर हरियाणा की दावेदारी कमजोर पड़ेगी। सैलजा के अनुसार जब चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का 60-40 के अनुपात में हिस्सा है तो जमीन के बदले जमीन देने का कोई औचित्य नहीं है। यही बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई थी। सैलजा ने हरियाणा विधानसभा के भवन को लेकर हुड्डा की दावेदारी पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है। हरियाणा में 2 साल के भीतर राज्य में गरीबी की संख्या बढ़ने पर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में पेश आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 2 साल के भीतर करीब 75 लाख लोग बीपीएल की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के दावों के अनुसार राज्य की करीब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय किस तरह से बढ़ रही है। कांग्रेस ने बीपीएल श्रेणी के लोगों को बढ़ती संख्या पर सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि मानकर चल रही है। वह न केवल सीबीआई जांच को तैयार है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चिन्हित होने के बाद कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही है। हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए यह घोषणा की। साथ ही पत्रकारों को हाउसिंग सोसाइटी की मांग पर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इसे गंभीरता से देख रही है। ऐसे ही हर रोज काम की खबरें जानने के लिए पीजीएस न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।